हेलो मेडिकोस। तो आज का अपना टॉपिक है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। इससे मतलब क्या है कि जो अपना बीपी बढ़ जाने की वजह से प्रेगनेंसी में होने वाले डिसऑर्डर्स। वैसे तो हम इक्लम्शा और प्रीक्लम्शा सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्म है जो हमें कंफ्यूज कर देती है। एक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, दूसरा है क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, थर्ड वन इज क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्रीक्लम्शा एंड फोर्थ वन इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो वन बाय वन हम सब देख लेंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो देखिए, अब अगर ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, मतलब जो हमारा बीपी है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो 120/80 ना आकर ए मोर देन 140/90 आता है। बीपी जो अपना बढ़ता है वो मोर देन 140/90 आता है। लेकिन इस हमें डिक्लेयर करने के लिए कि एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, हमें दो रीडिंग लेनी पड़ेगी, और वो भी 4 आवर्स की इंटरवल में। अगर दो दो रीडिंग लेने के बाद भी बीपी मोर देन और इक्वल टू 140/90 आ गया तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। और एक कंडीशन क्या है, ये 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद आना चाहिए। मतलब दैट इज इंक्रीज इन बीपी आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन मोर देन 140/90 mmHg। सेकंड टर्म इज क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। क्रोनिक से मतलब क्या है, उसको प्रीवियसली हाइपरटेंशन है, वो प्रेग्नेंट लेडी को पहले से ही हाइपरटेंशन है, बीपी की हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। तो हमें पता है कि इसमें भी मोर देन 140/90 mmHg है, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी मोर देन 140/90 है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे हम बोलेंगे कि नहीं ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है और ये क्रोनिक हाइपरटेंशन है। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फर्स्ट वन क्या है, जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है, मतलब उस लेडी को पहले से ही हाइपरटेंशन है, मतलब उसके पहले डे से ही बीपी हाई होगा। लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में मैंने क्या बोला कि आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 20 वीक के बाद बीपी इंक्रीज होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में जो बीपी है वो 12 वीक के बाद जाने वाला नहीं है, मतलब ये रहने वाला है। लेकिन पीआईएच में डिलीवरी के बाद डिलीवरी खत्म, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन खत्म। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में आफ्टर 12th वीक बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन क्रोनिक हाइपरटेंशन में बीपी विल नॉट नॉर्मलाइज आफ्टर 12 वीक ऑफ डिलीवरी। थर्ड टर्म आती है क्रोनिक हाइपरटेंशन में सुपर इम्पोज प्रीक्लम्शा। इससे मतलब क्या है, एक पे एक फ्री, पहले से ही क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उसके साथ आ गया प्रीक्लम्शा। मतलब प्रीवियसली हाइपरटेंसिव फीमेल कंसीव हो जाती है और उसमें बाद में प्रीक्लम्शा डेवलप हो जाता है। तो अगर प्रीक्लम्शा है तो क्या आएगा, प्रोटीनूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज। तो प्रोटीनूरिया और एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। बाद में आता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसका मीनिंग क्या है, एक तो फर्स्ट बीपी मोर देन 140/90 होगा, 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद होगा, लेकिन उसमें प्रोटीनूरिया नहीं होगा और नो साइन ऑफ एनी एंड ऑर्गन डैमेज। मतलब बीपी तो बढ़ रहा है, 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद भी हो रहा है, लेकिन प्रीक्लम्शिया लाइक फीचर इसमें नहीं है, मतलब प्रोटीनूरिया नहीं है, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें बीपी 140/90 होना चाहिए, दो रीडिंग लेनी है 4 आवर्स अपार्ट, और ये कब होना चाहिए, आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन में प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, डिफरेंशिएट करने के लिए क्रोनिक हाइपरटेंशन फर्स्ट डे से ही बड़ा होगा, लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद इंक्रीज होगा। क्रोनिक हाइपरटेंशन 12 वीक डिलीवरी के 12 वीक के बाद नॉर्मलाइज नहीं होगा, लेकिन जो अपना पीआईएच है 12 वीक के बाद सबसाइड हो जाएगा। क्रोनिक हाइपरटेंशन में सुपर इम्पोज प्रीक्लम्शिया में हाइपरटेंशन भी है और इक्लम्शिया भी है, प्रीक्लम्शिया। तो इसमें क्या होगा, प्रीवियस हिस्ट्री हाइपरटेंसिव वुमेन की और उसके साथ प्रोटीनूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज दिखाई देगा। और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में मोर देन 140/90 20th वीक के बाद, लेकिन प्रोटीनूरिया और साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है। तो ये था अपना ओवरव्यू ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। इसके बाद हम देखेंगे प्रीक्लम्शिया। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना मेड इज़ फॉर यू। थैंक यू।